एक्सरसाइज 16 यूनिट की। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया, यानी कि आपने एरियाज़ फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ये कौन सी डायग्राम है। ऐसी डायग्राम जिसकी आमने सामने की साइड क्या हों, इक्वल हों, तो वो रेक्टेंगल होती है। जिसकी चारों साइड इक्वल हों वो क्या होती है, स्क्वायर होती है। तो ये ट्राइंगल है, ये पैरेललोग्राम है। सबसे पहले इसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया रेक्टेंगल का जो एरिया है वो फाइंड करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। क्या एरिया है, एरिया उर्दू में रकबा। ठीक है, हमने रकबा मालूम करना है किसका, ये फार्मूला लगा के लंबाई ज़रब चौड़ाई। ठीक है, ये उर्दू मीडियम के लिए ये फार्मूला। अच्छा, ये एरिया हमने फाइंड, लेंथ क्या है, ये लेंथ है। ठीक है, कितनी है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। ये यूनिट ना भी लिखें तो फिर भी ठीक है, जब वैल्यूज़ पुट करते हैं तब यूनिट नहीं लिखा जाता, लास्ट पे यानी यूनिट लिखते हैं जब आंसर आता है। ये 3, विड्थ क्या है 6, विड्थ 6 क्या हो गया 18। तो यूनिट क्या था सेंटीमीटर, तो एरिया का यूनिट स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका यही फार्मूला है, लेंथ ज़रब लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। अच्छा, लंबाई क्या है, जो स्केल होता है इसकी लंबाई चौड़ाई चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जो इसकी चौड़ाई है वही इसकी लंबाई है, लेंथ ज़रब विड्थ इक्वल ही होती है। तो ये फार्मूला है, 4 पुट किया तो लेंथ में, तो विड्थ क्या है वो भी 4 है। तो इसका क्या आंसर आ गया 16। तो यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये जो सेंटीमीटर इसका स्क्वायर ले लेते। तो अब इसका हमने फाइंड करना पैरेललोग्राम का। इसका अगर यही आप लिखते हैं लेंथ ज़रा विड्थ फिर भी ठीक है, लेकिन इसकी जो लेंथ होती है ये इसकी हाइट होती है। ठीक है, इसे हाइट कहते हैं। तो मैं हाइट लिख लेता हूँ, अगर वो भी लिखते हैं वो भी ठीक है। विड्थ जो है ये इसकी बेस होती है। ठीक है, ये हाइट ऊंचाई, जो हाइट है ये ऊंचाई है, जो बेस है इसे कायदा कहते हैं। हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर, 4, बेस क्या है 8। तो क्या आंसर आ गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है उसका यूनिट, तो उसका स्क्वायर ले लें। अब कौन सा रह गया, अब इसका रह गया, ये क्या है, ये ट्राइंगल है। अगर मैं ये कहता हूँ जो ट्राइंगल होती है किसी भी रेक्टेंगल का हाफ होती है, देखते हैं ये रेक्टेंगल का क्या है हाफ होती है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ ये ट्राइंगल जो है रेक्टेंगल का हाफ होती है। तो रेक्टेंगल का क्या फार्मूला ये है, तो हाफ होने से क्या मुराद है 1/2। फार्मूला वही रहने दें, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, फार्मूला वही है, स्टार्ट में मैंने लिख दिया 1/2, यानी ये इसके डिवाइड में 2 इसलिए लिखा है क्योंकि ये रेक्टेंगल का हाफ होती है 1/2। तो लेंथ क्या है इसकी, लेंथ 10, विड्थ क्या है 16, 1/2 ये 160, क्या हो गया 160। तो ये देखें 280 टाइम क्या होता है 160, ये 80 इसका आंसर है। ठीक है, इसका जो एरिया है वो क्या है 80 आया। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन द टर्म, वो कोई एक दे सकता है, इसे डिफाइन करें। तो सबसे पहले है एरिया ऑफ अ फिगर क्या होता है। एरिया फिगर से मुराद है किसी शक्ल के रकबा से क्या मुराद है। ये डायग्राम बनाइए, इससे मैं आपको बताता हूँ कि एरिया ऑफ अ फिगर क्या है। किसी बंद शक्ल, ये क्या है एक बंद शक्ल है, किसी बंद शक्ल की हद बंदी करने वाले, ये जो बंद शक्ल है ये 3 पॉइंट से मिलकर बनी है। किसी बंद शक्ल की हद बंदी करने वाले कितात खत, ये जो कितात खत हैं लाइन बाउंड्रीज हैं,
ठीक है, ये क्या है, लाइन बाउंड्रीज भी इन्हें कहते हैं, उर्दू में से कहते हैं हदबंदी करने वाले कितात खत, यानी किसी शक्ल की हदबंदी करने वाली ये जो कितात खत हैं, लाइन बाउंड्रीज हैं, जिस इलाके का ये अहाता करती हैं, जिसको ये घेरती हैं, उसका ये क्या कहलाती हैं, रकबा कहलाती हैं। उस शक्ल का ये क्या कहलाती हैं, रकबा कहलाती हैं। द रीजन इनक्लोज्ड, ये जो इलाका है जो इनक्लोज्ड है, जिसे घेरा हुआ है, किसने, बाय द बाउंड्री लाइंस ने घेरा हुआ है, आफा क्लोज्ड फिगर में, एक क्लोज्ड फिगर की शक्ल में घेरा हुआ है, इसे हम कहते हैं एरिया ऑफ अ फिगर। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन। उसके बाद है ट्राई एंगुलर रीजन क्या है, ट्राई एंगुलर रीजन क्या है। इससे पहले अगर मैं ये कहता हूँ, ये जो ट्राई एंगुलर रीजन है ये यूनियन का नाम है। यूनियन कहते हैं मुश्तरक हिस्से, दो मुश्तरक हिस्से इसमें होते हैं। एक जो होता है उसे हम कहते हैं इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल, इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। तो दूसरा जो इसका कॉमन पॉइंट होता है वो होता है ट्राइंगल, यानी ट्राइंगुलर जो है एक यूनियन होता है, एक मुश्तरक हिस्सा होता है इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल और ट्राइंगल। ये ट्राइंगल और ट्राइंगल के इंटीरियर का क्या होता है, ये कॉमन पॉइंट होता है। हम ये देखते हैं भाई इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होती है, इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होती है, यानी ये जो आपने कहा है इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल और ट्राइंगल का यूनियन क्या कहलाता है, ये कहलाता है ट्राइंगुलर। ठीक है, ट्राइंगुलर। इससे क्या मुराद है, सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये तो पता चल गया यूनियन जो है ट्राइंगल का और इसके इंटीरियर का। इंटीरियर क्या होते हैं, अगर मैं ये कहता हूँ ये जो पॉइंट हैं ये ट्राइंगल के अंदर ही होते हैं, यानी मगर ये कहता हूँ ये पॉइंट है, एक लाइन ड्रा करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ ये पॉइंट लाइन के अंदर है। ठीक है, तो इसी तरह ये जो पॉइंट ये किसके अंदर है, ट्राइंगल के अंदर है। तो इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लेन, ये प्लेन के ऊपर, ये मुस्तवी के ऊपर क्या होता है, यानी हिस्सा होता है किसका, अनक्लोज्ड बाय द ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल के ऊपर ये ऐसे नकात हैं जो क्या हैं, ये मसलस का हिस्सा है। ये अगर मैं ये कहता हूँ ये जो नकात हैं, ये तीन नुक्ते लगाए, क्या ये मसलस का हिस्सा नहीं, ये मसलस के अंदर नहीं आते। इनमें कहता हूँ ये ऐसे नकात का सेट है, ये ऐसे नकात का सेट है जो क्या होती हैं, मसलस के अंदर होती हैं। उसे हम कहते हैं अंटीरियर ट्राइंगल, मसलस का अंदरूना कहते हैं। अंटीरियर मतलब अंदरूना, ठीक है, अंदरूना, यानी मसलस के अंदरूना से क्या मुराद है, मसलस के अंदरूना से मुराद ऐसे नकात हैं, ऐसे पॉइंट हैं जो मसलस के अंदर हों। ठीक है, इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल इज़ अ पार्ट ऑफ द प्लेन इनक्लोज्ड बाय द ट्राइंगल, ऐसे नकात जो ट्राइंगल के अंदर होते हैं। तो यानी ये कहते हैं ये ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल में कितात भी आते हैं, ट्राइंगल और ट्राइंगल का ये जो क्या है, ये जो पॉइंट है इसका यूनियन, यूनियन में ये देखें ना, ये यूनियन में यानी ये हिस्सा जो है ये इसमें भी आता है, इसका भी है, और ये बजाते खुद भी इसमें आता है, यानी इसलिए वो यूनियन कह रहे हैं। यानी यूनियन ऑफ ट्राइंगल और इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल को क्या कहते हैं, ट्राइंगुलर रीजन। तो इसी तरह ये जो है रेक्टेंगल, जिसे हम कहते हैं मुस्ततील, ये जो अगर मैं कहता हूँ जिस तरह ये इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल इसी तरह होता है, इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल इसी तरह इंटीरियर ऑफ क्या होता है, रेक्टेंगल भी होता है। ठीक है, रेक्टेंगल क्या है, अगर मैं ये कहता हूँ इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल, ये वो पॉइंट हैं जो क्या है मुस्ततील के अंदर हैं, उसे हम कहते हैं इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल, मुस्ततील का अंदरूना कहते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर क्या है, ये भी यूनियन है, ये भी क्या है, यूनियन है किसका, रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का रेक्टेंगल का और उसके इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल का। ठीक है, यानी ये यूनियन है, मुश्तरक हिस्सा है रेक्टेंगल का और उसके अंदरूना का। ये देखें ना, ये पॉइंट भी तो क्या है, एरिया के अंदर ही आते हैं, तो ये एरिया भी क्या है, बजाते खुद भी है, यानी ये पॉइंट भी एरिया के अंदर आते हैं। यानी अगर मैं ये कहता हूँ एरिया किसकी मदद से बनता है, तो मैं ये कहूँगा ये रेक्टेंगल की मदद से बनता है और इसके नकात भी इसमें ही आते हैं,
यानी ये दोनों चीज़ों का क्या है, कॉमन पॉइंट है। यानी रेक्टेंगल का और इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल, यानी मसलस और मसलस के अंदरूना को क्या कहते हैं, मुस्ततीली इलाका कहते हैं। ठीक है, मुस्ततीली इलाका कहते हैं। तो जो लास्ट पे है वो है एल्टीट्यूड, जिसे आप कहते हैं हाइट ऑफ आ ट्राइंगल, यानी मसलस का इर्तिफा क्या होता है। अगर कहता हूँ ये जो एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक मुकम्मल ट्राइंगल। अगर मैं कहता हूँ ट्राइंगल के एक ज़िला को, इस साइड को मैं कायदा मान लूँ, क्या मान लूँ, कायदा, कायदे से मुराद है बेस मान लूँ। यानी एक ट्राइंगल की एक साइड को क्या मान लिया जाए, बेस मान लिया जाए, कायदा मान लिया जाए, तो उसके ऊपर उसके मुखालिफ सिमा से एक उसके ऊपर क्या आता है, रास आता है। ठीक है, उसके ऊपर क्या आता है, मुखालिफ सिमा से एक रास आता है, जो क्या होता है, अमूदी होता है। उसके ऊपर अमूद 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये जो रास है जो सामने वाली साइड की क्या है, अपोजिट है, 90 डिग्री का क्या बनाता है, एंगल बनाता है। तो ये जो फासले से हम कहते हैं एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल कहते हैं। यानी ये कहता है वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज टेकन एज, इस तरह ली जाए कि उसे क्या कंसीडर किया जाए, इट्स बेस, इसका बेस मान लिया जाए, द परपेंडिकुलर टू दी डेड साइड। ये क्या होगा, ये उस साइड के क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के एंगल से काटता है। ये जो लाइन है ये 90 डिग्री के एंगल से काटती है, किसको, ये जो अपोजिट जो वर्टिक्स है इसको काटते हैं। तो इसे हम कहते हैं एल्टीट्यूड या हाइट ऑफ अ ट्रायंगल।